शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग? शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मैं आप लोग को आज इसके पहले वाले वीडियो में मैं अ लिखना सिखाई। अब मैं आप लोग को आ लिखना सिखाऊंगी। आ लिखना सिखाऊंगी। क्या लिखना सिखाऊंगी? आ। पहला स्वर का पहला लेटर क्या है? अ। दूसरा क्या है? आ। तो आज मुझे उम्मीद है आप लोग अ लिखना सीख गए होंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप अ लिखना सिखाया था आपको, और आज मैं आप लोग को आ लिखना सिखाऊंगी। तो हम पहले आ लिखना सिंपल है, जैसे आप लोग अ लिखेंगे, जैसे आप लोग अ लिखे होंगे वैसे ही आ लिखना है। सिंपल, एक बार आप लोग देखिए, मेरे इस पेन को ध्यान से देखिए। सेम जैसे मैं आप लोग को अ सिखाई वैसे ही अ बना देना है। अ क्या बना देना है? अ। और उसके बाद इसमें एक मात्रा लगा देनी है, आ। क्या हुआ? आ। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ आप लोग की आ की, आ की छोड़ दीजिए, आ लिख देते हैं बस हम लोग। आप लोग सीख गए होंगे और आज आप लोग आ सीखिए। तो देखिए स्टेप देखिए, पहले हम अ बनाएंगे जैसा मैं इसके पहले बनाई थी, और लिख देंगे यहाँ पे आ। फिर से एक बार देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, मेरे हाथ पे देखिए और लिखना सीखिए। जैसे सिंपल 3 बनाते हैं, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन। हो गया आपका अ। अब इसमें एक मात्रा लगा दीजिए, आ हो जाएगा। अब देखिए फिर से सेम मैं रिपीट कर रही हूँ। हिंदी हमेशा कहाँ लिखते हैं? लाइन के नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? लाइन के नीचे। इंग्लिश कहाँ लिखते हैं? लाइन के ऊपर। जैसे देखिए मैं लिख दी यहाँ पे ए। इंग्लिश क्या हो गया? ए हो गया, इंग्लिश का ए। तो हम इंग्लिश लिखते हैं लाइन के ऊपर और हिंदी लिखते हैं हमेशा लाइन के नीचे। तो फिर से देखिए आप लोग, आप ध्यान से देखिए और आप बनाना सीखिए। मैं आपको कई बार दिखा रही हूँ, शायद आप लोग को इसलिए कि आप लोग को अच्छे से आ जाए और लिखना। देखते रहिए, देखिए एक बार और यहाँ एक लाइन में आ। देख रहे हैं आप लोग? देखिए आ। क्या हो जा रहा है? आ। पहले हम अ बनाएंगे सिंपल, फिर उसमें हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आ। फिर से देखिए, मैं अ बना रही हूं पहले। आ से क्या होता है? आम होता है। अ से अनार, आ से आम। अ से अनार, आ से आम। हम 2 लेटर सीख चुके हैं। अ से अनार, आ से आम। अ से अनार, आ से आम। और मैं पहले सिखा चुकी हूँ, और ये आप लोग लिख लीजिए आ। आ से आम। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही लिखते लिखते आ का प्रैक्टिस करेंगे। हम आ लिखना सीखेंगे। तो मैं आप लोग को अभी आ लिखना सिखाई और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए आ का। और मैं आप लोग को 1 मिनट दे रही हूँ आ से अनार लिखने के लिए, और आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा आ की मात्रा। जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ आ की मात्रा, मात्रा नहीं है, आ है। प्रैक्टिस आ, मैं मात्रा लिख दी थी बाय मिस्टेक, तो सिर्फ आ का प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सीखिए।
शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को इस वीडियो में इसके पहले थोड़ा सा टाइम दी थी नोट करने के लिए तो मुझे उम्मीद है आप लोग का प्रैक्टिस कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब मैं आप लोग को इसी पार्ट 3 में मैं आप लोग को 12 खड़ी भी लिखना सिखाऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैं क की 12 खड़ी लिखना सिखाई थी। अब मैं इस बार ख का लिखना सिखाऊंगी और आप लोग प्रतिदिन अपने घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। तो मैं 12 खड़ी के बारे में क्या बताई थी, अगर 12 खड़ी हमको नहीं आती है तो हम मात्रा कैसे लगाते हैं कोई शब्द बनाते वक्त, फिर हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमको पहले स्वर चाहिए, फिर व्यंजन चाहिए, इसमें परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम मात्राएं प्रैक्टिस करते हैं और कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगती है वो हमको क्या करना है, प्रैक्टिस से ही हम सीख सकते हैं। तो कोई शब्द हम लिखने के लिए हमको मात्राओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हम लिखने प्रैक्टिस करते हैं तो ही आता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे ख का 12 कड़ी आप लोग को लिख के सिखाऊंगी। मैं यहाँ पे ख लिख देती हूँ, बड़ा सा ख लिख देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। और ख की मात्राएं कैसे हम सीखेंगे लिखना। जैसे मैं क का लिखना सिखाई, ये 12 खड़ी में 12 मात्राएं होती है और 2 तक की मात्राएं हम लेके 12 खड़ी लिखते हैं। तो मैं क आपको बता चुकी हूँ, अब मैं ख बताऊंगी। यहाँ ख के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे मैं अ लिखती हूँ, क्योंकि इसका कोई मात्रा नहीं होता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब आ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ख में आ की मात्रा, ख में छोटी की मात्रा, ख में बड़ी की मात्रा, ख में छोटा की मात्रा। इस मात्रा के लिए हम ख में बड़ा की मात्रा या री की मात्रा आ गया तो हम री की मात्रा भी लिख लेंगे। और अब हम ए की मात्रा लिखेंगे, फिर अब हम ए की मात्रा हम ए की मात्रा लिखेंगे, हम ओ की मात्रा लिखेंगे, खे खे खो खाओ खम खा। अब देखिए ख में आ की मात्रा लगा के मैं खा लिख दी, ख में छोटी की मात्रा लगा के खी लिख दी, ख में बड़ी की मात्रा लगा के खी लिख दी, ख में छोटा की मात्रा लगा के खू लिख दी, ख में बड़ा की मात्रा यहाँ पे एक बार आप लोग को आता भी होगा, लेकिन मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ कि ये मात्राएं ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अम की मात्रा, आह की मात्रा। या फिर ये डॉट नहीं भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 डॉट, जैसा मैं यहाँ पे लिखी हूँ ना, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डॉट। ओके, तो ये हो गया आप लोग का आह की मात्रा। अब हम इसी मात्राओं और व्यंजन को लेके हम 12 खड़ी लिखते हैं। तो देखिए ख में आ की मात्रा हो गई, ख में छोटी की मात्रा हो गई, ख में बड़ी की मात्रा हो गई, ख में छोटाओ की मात्रा, ख में बड़ाओ की मात्रा, ख में री की मात्रा, ख में ए की मात्रा, ख में ए की मात्रा, ख में ओ की मात्रा, ख में औ की मात्रा, फिर यहाँ अं की मात्रा और यहाँ पे आह की मात्रा। तो आप लोग का हो गया 12 खड़ी। जैसे मैं पढ़ के आप लोग को एक बार बता देती हूँ पढ़ते कैसे हैं। खा खी खी खु खू क्री खे खे खो खो खम खह। खा खी खी खु खू क्री खे खे खो खो खम खह।
खे, खे, खो, खो, खम, खह। आप मेरे इस मार्कर पे ध्यान दीजिए आप लोग और पढ़ना सीखिए। खा, खी, खी, खू, खू, खी, खे, खे, खो, खो, खम, खह। तो ये आप लोग का ख का हो गया। एक और लेटर ले लेते हैं, हम ग ले लेते हैं। आज हम ख और ग आज 2 सीख लेंगे। तो देखिए, सिर्फ हम डेली एक एक 2 लेटर ही सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे। तो मैं आज ग का भी आप लोग को बता देती हूँ। सेम मात्रा से ग हम लिखेंगे। आप लोग को ख और ग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए, गा, मेरे मार्कर पे आप लोग ध्यान दीजिए मैं कैसे लिख रही हूँ। गी, गी, गु, गु, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गम, गह। तो ये रहा आप लोग के ग का। जरा 1 मिनट में आप लोग को दे रही हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। और यहाँ होमवर्क में आप ख और ग लिख लीजिए। तो देखिए, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ ग, ख और ग का 12 खड़ी। ग में आ की मात्रा गा, ग में छोटी की मात्रा गी, ग में बड़ी की मात्रा गी, ग में छोटाओ की मात्रा गु, ग में बड़ाओ की मात्रा गु, ग में री की मात्रा ग्री, ग में की मात्रा गे, ग में ए की मात्रा गै, ग में ओ की मात्रा गो, ग में ओ की मात्रा गौ, ग में अं की मात्रा गम, गह। गा, गी, गी, गु, गु, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गम, गह। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बात यह है कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलके हिंदी काम शब्द बनाते हैं। तो पहले अगर हमको ये आ से आह नहीं आएगा तो हमको मात्राओं की समझ नहीं आएगी। फिर हमको ये पहले ये सीखना रहता है, फिर मात्राएं हम सीखते हैं, क्योंकि हम इसकी मात्राएं लगाते कैसे हैं वो भी सीखना रहता है। और उसके बाद हम व्यंजन पे मात्राएं लगा के सीखना शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले स्वर लिखना सीखें, फिर उसकी मात्राएं समझ जाएं कि हाँ इसकी मात्राएं ऐसे होती हैं, और उसके बाद हम 12 खड़ी सीख जाएं, तो हमको इजीली हिंदी लिखने आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका खा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे खा ले लेते हैं, तो हमको खाना लिखना रहता है। हमको क्या, मान लीजिए खाना लिखना रहता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ खा लिखेंगे, खा तो लिख देंगे, लेकिन उसके बाद क्या लिखना है, अगर हमको व्यंजन आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि न भी कुछ होता है। खाना, खाना क्या होता है, ना। तो खा हम यहाँ से उठा लेते हैं, और हमको ना अगर लिखने नहीं आएगा तो हम लिखेंगे कैसे, हमको उसमें आके मात्रा लगाने नहीं आएगी कि हमको मात्राएं लगाना कहाँ है, वो भी तो समझना है। तो हमको अगर मालूम हो गया कि हाँ खाना में 2 शब्द होता है और हम आपको लिखने भी आ रहे हैं, तो आप इजीली लिख देंगे खाना। हम प्रोनाउंस से समझ जाएंगे कि हमको क्या लिखना है। हम जो प्रोनाउंस कर रहे हैं कि हमको ये लिखना है, जैसे मान लीजिए कि हमको कलम लिखना है, तो सो इसमें तो मात्रा नहीं है, तो आप कलम लिख देंगे। लेकिन अगर हमको इससे थोड़े और शब्द लिखने होंगे, जैसे हमको लिखना होगा गुलाब, तो हम जो प्रोनाउंस करते हैं गुलाब, हम कैसे लिखते हैं गुलाब, तो उसमें ग में छोटाओ की मात्रा रहेगी, ल में आ की मात्रा रहेगी और ब रहेगा, तो क्या होगा गुलाब। तो अगर हमको ये स्वर और व्यंजन आएंगे ही नहीं, हमको मात्राएं आएंगी ही नहीं, तो हम लिखेंगे कैसे। हम बोल तो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको तो कुछ उसमें स्वर व्यंजन का समझ ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग को ये 12 खड़ी का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मात्राएं जो है इसकी
वो प्रैक्टिस करने रहते हैं, और स्वर व्यंजन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप लोग को मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप लोग नोट करिए। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं ये खाना जो लिखी हूँ ये रब कर दे रही हूँ। आज आप लोग का वर्क है ख की 12 खड़ी और ग की 12 खड़ी। इसके पहले मैं आप लोग को आ प्रैक्टिस करवाई थी, तो वो आ भी प्रैक्टिस करना। और एक बार मैं आप लोग को ये रिवीजन फिर से करा देती हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। पेज नंबर 22। अब पेज नंबर 22 को आप लोग एक बार और देख लीजिए, मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंगो है। मैंगो को हिंदी में क्या बोलेंगे, आम बोलेंगे। यहाँ पे कार है, यहाँ पे कार लिखा हुआ है। ये हार है, हार को नेकलेस बोलते हैं, तो नेकलेस है यहाँ पे। ये सारी क्या है, आ की मात्रा के शब्द हैं, आ की मात्रा के शब्द हैं। यहाँ पे आ लिखा हुआ है और इसकी मात्रा है। आप लोग ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे आ से आम, आ से क्या होता है, आम होता है। का से कार होती है। हार से नेकलेस होता है, हार होता है। ताला लॉक होता है। राजा किंग होता है। माला गार्लैंड होता है, गार्लैंड को माला बोलते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए आप लोग। मैं आप लोग को क्लोज करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से ये चित्र देख के समझ पाएँ कि क्या है। अब देखिए दाल, दाल मैं आ की मात्रा में सिखाई थी आपको। तो दाल क्या होता है, जो हम दाल खाते हैं ना, वो दाल होती है। पल्स थाल है जिसमें हम खाना खाते हैं, वो थाली। ताल, ताल में जो संगीत का ताल होता है, म्यूजिक जब हम बजाते हैं तो ताल, वो ताल मिलाना होता है, सुर समझिए। कान ईयर होता है। और पान, पान जो हम खाते हैं, जैसे एक पत्ता रहता है उसमें वो सब मिला के खाते हैं उसको, जिसके खाने से पूरा माउथ रेड हो जाता है, वो पान होता है। तो आप लोग दाल, थाल, ताल, कान, पान, ये आप लोग समझ लिए। ये सारे आ की मात्रा से हैं। बाकी के 3 रो मैं आप लोग को नेक्स्ट समझा दूंगी। इसके पहले आप लोग थोड़ा अच्छे से ये समझ जाइए। इसके पहले का एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। आप इसके पहले का आप अनार, अमरूद, अजगर, अचकन, अमन नल पर चल, जल भर अब घर चल, सड़क पर बस आई, पलक नटखट मत बन, कमल महक कंचन झटपट आओ, लपक कर बस पर चढ़ जाओ। तो ये आप लोग का लाइन है जो आप प्रैक्टिस करिएगा। बिंदुओं को मिलाओ और चित्र में रंग भरो, ये आपको रंग भरने हैं। ये डॉट मैंने पेंसिल से किया हुआ है, आप लोग को ऐसे डॉट मिलाने हैं और इसको कलर करने हैं। ध्यान से देखिए, अपने इसी बुक पे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और बोर्ड कॉपी करिए, फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट पढ़ाऊँगी बाद में।